हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? काफ़ी दिन हो गए हमें वीडियो आए नहीं, तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या मेरी जॉब की थोड़ी प्रॉब्लम के चक्कर में ऐसा था। अब देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे थे क्या? हेलो एलियंस। हेलो एलियंस मतलब एल्किल हैलाइड वगैरह पढ़ लिया था अपन ने। फिर उसी चैप्टर में अपने पास हेलो एलियंस थी, हेलो एलियंस की जीएमटी वगैरह उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन पढ़ेंगे हेलो एलियंस की केमिकल रिएक्शंस। मैंने प्रीवियस जो अपना वीडियो था, प्रीवियस जो अपना लेक्चर था, उसमें बात कर ली थी कि हेलो एलियंस किस टाइप की रिएक्शन शो करता है। तो बता दिया था हेलो एलियंस 4 प्रकार की रिएक्शन है, 4 टाइप्स की रिएक्शन शो करता है। उसमें अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट थी आपके बेंजीन वल्लर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। दूसरा था आपके पास कौन सा बेटा? धातुओं से रिएक्शन विद मेटल। तीसरा था क्या आपके पास? तीसरा था बेटा रिडक्शन, और चौथा था एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो भी क्या करती है? शो करती है। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पहले टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे अपन बेंजीन वल्लर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बेंजीन वल्लर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो देखिए बेटा, अगर अपन बात करते हैं, बताया था मैंने आपको क्या कि जो हेलो एलियंस होती है उनमें हेलोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, हेलोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वल्लर के साथ क्या करता है बेटा? अनुनाद में भाग लेता है। इस अनुनाद में भाग लेने से क्या होता है? हेलो एलियंस के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या होता है? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो उससे क्या हो गया? उससे अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इसलिए आसानी से आक्रमण कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। और उत्पाद ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होता है, इसलिए आक्रमण कहां होगा बेटा? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही होता है। और कितने प्रकार के उत्पाद बना देता है? 2 प्रकार के उत्पाद, ऑर्थो और पैरा उत्पादों का क्या कर देता है बेटा? वो निर्माण कर देता है। अब देखिए, आपको अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये मैंने आपके पास क्लोरोबेंजीन की क्या करते बेटा? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ की थी, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ये मैंने ड्रॉ किया, यहां पर इसका रेजोनेंस साइक्लिक अनुनाद संकर। ये अनुनाद संकर तो आपको पता चला कि यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, और इसके साथ क्या कर दिया बेटा? हेलोजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना दिया, पार्शियली डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया। अब देखो बेटा, अगर अपन बात करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, पहले भी बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा? कहां जुड़ेगा? ये प्लस कहां जुड़ता है बेटा? माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये यहां पर इस पे और इस पे ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ेगा। और कितने प्रकार के उत्पादों का निर्माण करेगा बेटा? 2 प्रकार के ऑर्थो पैरा उत्पादों का क्या करेगा बेटा? निर्माण करेगा। तो इसके द्वारा आपके पास क्या होता है बेटा? 2 प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है, ऑर्थो और पैरा। इन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद होता है उनमें मेनली जो उत्पाद रहता है, मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है, वो क्या होता है बेटा? पैरा उत्पाद होता है। अब ये अभिक्रियाएं आपके पास कौन-कौन से टाइप की है? इसके अंदर अगर अपन बात करें कौन-कौन सी अभिक्रियाओं का उदाहरण, इसमें देखो बेटा, आपके पास ये अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से ऑर्थो पैरा उत्पादों का निर्माण। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके जो हेलो एलियंस है उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा बेटा? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। और क्या बनेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट और क्या बनेगा बेटा? पैरा प्रोडक्ट। एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बनेगा बेटा? पैरा प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्टों को क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन करता है। तो देखिए बेटा, इसमें आप फर्स्ट रिएक्शन अपन ले रहे हैं बेटा हेलोजनीकरण। कौन सी बेटा? हेलोजनीकरण। अब जब भी हेलोजनीकरण आता है तो क्रियाकारक की अभिक्रिया किससे होती है बेटा? हेलोजन से होती है। किससे होती है? जो भी आपके पास आप जिसकी रिएक्शन पढ़ रहे हो, अगर उसमें हेलोजनीकरण है, इसका मतलब उसकी रिएक्शन किससे होगी? हेलोजन से रिएक्शन है
द प्रेजेंस ऑफ कोई भी लूइस एसिड लेंगे, FeCl3 ले सकते हो, AlCl3 ले सकते हो आप, FeCl3 या फिर AlCl3 कोई भी ले सकते हो। इसमें जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा, ये देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले भी समझाया मैंने आपको। AlCl3 के साथ ये क्या होता है बेटा, यहां से अटैच होता है तो ये क्लोरीन प्लस बनता है आपके पास, क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4 माइनस। अब ये कहां अटैच करेगा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर सीधा ले जाके इसको छोड़ दो यहां पे, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा उत्पाद। कौन सा बनेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा उत्पाद। इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, मेजर प्रोडक्ट ये ही होता है, मेजर मतलब ज्यादा मात्रा में आपको ये प्राप्त होगा मेजर उत्पाद। कौन सा बेटा, क्लोरोबेंजीन। कौन सा प्राप्त होगा, ये पैरा वाला, पैरा क्लोरोबेंजीन वाला आपको मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होगा बेटा, प्राप्त होगा। ये आपके पास क्या है बेटा, हेलोजनीकरण रिएक्शन। फिर इसमें आगे बात करेंगे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिर डलक्राफ्ट अभिक्रिया के एग्जांपल्स भी अपन क्या करेंगे फिर इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा सेकंड जो रिएक्शन है अपने पास वो है नाइट्रीकरण। कौन सी अभिक्रिया बेटा, नाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है देखो बेटा, नाइट्रीकरण अभिक्रिया में एक नाइट्रिक का मिश्रण होता है। देखिए बेटा ये आपके पास आपने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं बेटा, मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं इसलिए आपको। इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप किससे, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 ये नाइट्रिक आयन मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये इसे आप कहते हैं नाइट्रिक आयन मिश्रण, नाइट्रिक मिश्रण, ये नाइट्रिक आयन मिश्रण कहलाता है। इसकी रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, ऑर्थो पैरा, फिर क्या लग जाएगा आपके पास NO2 नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का क्या हो गया आपके पास निर्माण हो गया। आपको पता है अब ये NO2 कैसे बनता है, देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये जो नाइट्रिक आयन मिश्रण होता है HONO2, ये तो आपका HNO3 हो गया, ये HNO3 है प्लस H2SO4 HSO4, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर अपन बात करें, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ये इस अभिक्रिया में किस तरह काम करता है, तो यहाँ से ये तो OH देता है, ये क्या देता है बेटा H। तो अगर अपन बात करें ये तो क्षार की तरह काम कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, अम्ल के रूप में काम कर रहा है इस अभिक्रिया में। देखो अगर अपन बात करें कि दुर्बल नाइट्रिक आयन होते हैं, इससे भी ज्यादा अगर सद्धूम नाइट्रिक एसिड और सद्धूम अगर अपन बात करते हैं H2SO4 लेते तो वो प्रबल नाइट्रिक आयन होता है और भी। अब देखो इसमें क्या हुआ, H2O यहां से बाहर प्लस ये क्या बन गया NO2 नाइट्रोनियम आयन बन गया। क्या बन गया भाई, NO2 नाइट्रोनियम आयन बन गया, नाइट्रोनियम, ये नाइट्रोनियम आयन बन गया। और नाइट्रोनियम आयन अब ये कहां अटैक करेगा बेटा, यहां पे इसे ऑर्थो और पैरा स्थितियों में आक्रमण करेगा, तो क्या बनाएगा आपके पास ऑर्थो पैरा उत्पादों का क्या करेगा बेटा निर्माण। जैसे इसमें बता दूं आपको मैकेनिज्म की बात कर लें, ये मैकेनिज्म इस तरह से ही कंप्लीट होगा। ये क्या करेगा, इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या करेगा बेटा, आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके क्या करेगा, ये इस उत्पाद का क्या करेगा बेटा निर्माण करेगा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ हाइड्रोजन है, ये NO2 सब इसके साथ जुड़ता है, इसके साथ जुड़ता है तो क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और हाइड्रोजन जब रिलीज हो जाएगा तो वो क्या हो गया बेटा HSO4 के साथ क्या हो गया, H2SO4 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर नाइट्रो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बेटा तीसरी आपके पास जो रिएक्शन है, तीसरी जो रिएक्शन है वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण कौन सी बेटा, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। अब देखो सल्फोनीकरण में क्या होता है, इस अभिक्रिया में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जैसे आपने बेंजीन की रिएक्शन पढ़ी इलेक्ट्रॉन इसके प्रतिस्थापन वाले में, वैसे ये है इसमें सांद्र H2SO4 से इसकी क्या कराएंगे बेटा, सल्फोनीकरण करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, क्या लेंगे बेटा
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और तो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो उत्पाद होता है वो पैरा वाला क्या होता है बेटा, मुख्य उत्पाद के रूप में आपको क्या होता है प्राप्त। अब इसमें भी क्या होता है देखो HSO4 प्लस HOSO3H, ये सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या करेंगे ये इसके साथ H और ये क्या करेगा बेटा H को बाहर माइनस H को प्लस ये क्या बन गया आपके पास SO3H। ये SO3H क्या करेगा ऑर्थो पैरा स्थिति को क्या करेगा बेटा आक्रमण करके क्या बनाएगा आपके पास ऑर्थो पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है आपके पास इसमें डी क्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। क्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कौन सी है बेटा, क्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। FCR को अपन ने पढ़ा था, एल्किल हैलाइड में भी अपन ने पढ़ा था कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप बेंजीन वगैरह से करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है बेटा मेथिल बेंजीन एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। ऐसे इसमें क्या होता है बेटा आपके पास क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन करवा दें किससे आप एल्किल हैलाइड से, किससे करेंगे बेटा एल्किल हैलाइड से। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा एल्किल हैलाइड से एल्किलीकरण कहते हैं। क्रीडल-क्राफ्ट तो है लेकिन कौन सी क्रीडल-क्राफ्ट है बेटा ये एल्किलीकरण। में आपको भी बता देता हूं क्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। क्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया तीन प्रकार की, एल्किलीकरण, एसिडीकरण और क्या होता है बेटा बेंजोइलीकरण। जब एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया होती है तो एल्किलीकरण, एसिड हैलाइड से होती है एसिडीकरण और बेंजोइल हैलाइड से बेंजोइल क्लोराइड से होती है तो उसे क्या कहते हैं आप बेंजोइलीकरण। अब देखो बेटा इसमें क्या हो गया आपके पास एनहाइड्रस क्या ले लिया निर्जल AlCl3, ये ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या होगा यहां से ये क्या करेगा इसके साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा CH3 प्लस AlCl4 माइनस। अब आपको पता है कि यहां से हाइड्रोजन देगा ये HCl के बाद और आपके पास क्या हो गया ऑर्थो और पैरा उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो गया ये देखिए पैरा क्लोरोटोलुइन और ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ये बन गया तो पैरा क्या हो गया आपके पास मुख्य उत्पाद में। अब ये देखो बेटा इसी में FCR एसिडीकरण, क्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण कौन सी अभिक्रिया बेटा क्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण। अब देखो इसमें क्या होगा एसिड हैलाइड से इससे रिएक्शन होगी बेटा एसिड हैलाइड CH3COCl। अम्ल का भी उत्पन्न है ये हैलाइड भी उत्पन्न है अम्ल का, इसकी रिएक्शन एसिड हैलाइड से बोलते हैं वही AlCl3, इसे बोलते हैं आप क्या बेटा एसिड हैलाइड। क्या है बेटा एसिड हैलाइड, इसको बोलते हैं आप एसिड हैलाइड। इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो ये जो बना ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इसमें ये क्या करेगा इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या करेगा बेटा आक्रमण वो उसके साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास ऑर्थो एसिटोकिनोन, ऑर्थो क्लोरोएसिटोकिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोकिनोन। ऑर्थो क्लोरोएसिटोकिनोन और पैरा क्लोरोएसिटोकिनोन ये आपके पास मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें पैरा उत्पाद मैंने आपको बता दिया मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। तो ये थी हेलोएरिन्स की पहले प्रकार की अभिक्रियाएं बेंजीन वाला पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। अब अपन दूसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे ड्यू टू रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल धातुओं के साथ अभिक्रियाओं के द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे उत्पादों का निर्माण करते हैं। अब देखिए बेटा दूसरे टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड अभिक्रियाएं खूब बार मतलब बोर्ड्स में आती है और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब रिएक्शन आती है। तो इसमें देखो बेटा रिएक्शन विद मेटल्स सबसे पहले अपन पढ़ेंगे
सोडियम धातु से क्रिया। जैसे अपन ने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था कि सोडियम धातु से कुछ रिएक्शन पढ़ी थी, वैसे देखो बेटा सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया। जब अपन एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, सोडियम धातु से उसकी रिएक्शन करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा बेटा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की एक उसकी फॉर्म में प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो देखिए बेटा क्या होता है, यहां से क्या हो गया 2NaCl क्या हो गया बाहर, और दोनों जो फेनिल रिंग है आपस में क्या होगी बेटा जुड़ गई। क्या हो गई बेटा आपस में जुड़ गई। ये आपके पास प्लस क्या हो गया बाहर 2NaCl बाहर निकल गया, ये 2NaCl बाहर निकल गया बाइफेनिल। बाइफेनिल इसका निर्माण हो गया बेटा, बाइफेनिल का निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया को अगर इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं बेटा फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं बेटा फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसे फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा फिटिंग अभिक्रिया। जब दो एरिल हैलाइड के अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं उसकी तरह की बाइफेनिल का निर्माण होता है, ये क्या कहलाता है बेटा फिटिंग रिएक्शन। क्यों बता रहा हूं बार-बार क्योंकि देखो इसमें थोड़ा चेंजमेंट आता है। जब आप एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड का लेते हैं प्लस दूसरा मॉलिक्यूल आप एल्किल हैलाइड का लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं इससे बेटा सोडियम धातु से, कोई क्या बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है देखिए आपके पास क्या बना बेटा मेथिल बेंजीन एल्किल बेंजीन का निर्माण हो गया CH3 एथिल होता तो एथिल बेंजीन 2NaCl। अब देखो आपके पास उत्पाद प्राप्त हुआ, वो ये अभिक्रिया है, लेकिन यहां पर एक बार मैंने क्या मॉलिक्यूल्स दो अलग-अलग ले लिए एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। अब देखो इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा वो कहलाती है ऊपर वाली जब एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं सोडियम धातु से कहते हैं फिटिंग रिएक्शन, और ये कहलाती है बेटा वुड फिटिंग रिएक्शन। ये क्या कहलाती है बेटा वुड फिटिंग रिएक्शन। एक अपन ने पढ़ी थी एल्किल हैलाइड वुड अभिक्रिया। वुड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट की एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, तब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से करवा देते हैं तो एल्केन प्रतीक से कहते हैं वुड। अब देखो वुड फिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जब तो एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, ये क्या ले लिया आपने मेथिल क्लोराइड ले लिया या क्लोरोबेंजीन ले लिया और ये क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड ले लिया, मतलब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रिएक्शन से जो रिएक्शन सोडियम धातु से होती है उसे क्या कहते हैं बेटा वुड फिटिंग रिएक्शन। क्या कहलाता है बेटा वुड फिटिंग रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट इसमें दूसरी कॉपर चूर्ण से क्रिया। कॉपर चूर्ण से क्रिया जब दो मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन के, कौन के बेटा आयोडोबेंजीन के, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम इससे कॉपर चूर्ण से, इससे करवा देते हैं बेटा कॉपर चूर्ण से करवा देते हैं तो आपके पास क्या हो गया बेटा कोई बाइफेनिल का फॉर्मेशन होगा। देखो आयोडोबेंजीन लिया आपने, यहां से CuI2 बाहर निकल गया, बाइफेनिल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा बाइफेनिल। बाइफेनिल दो फेनिल जुड़ गए तो बाइफेनिल का निर्माण हो गया प्लस CuI2 क्या बन गया CuI2 क्या हो गया बाहर। इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा उल्मान रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा उल्मान। कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा उल्मान रिएक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं आप उल्मान अभिक्रिया। ये उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड मैग्नीशियम से क्रिया। अब देखो मैग्नीशियम से क्रिया आपको पता है, आपने वहां भी पढ़ा था कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है मोस्ट फेमस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या होता है बेटा निर्माण होता है। तो यहां पर देखिए बेटा यहां पर भी आपके पास क्या होगा बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण मैग्नीशियम से क्रिया। जब आप
मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा ट्राईईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा बेटा मेथिल क्या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वो तो एल्किल हैलाइड था, ये बन गया आपके पास ArMgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन गया बेटा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो गया बेटा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो गया बेटा आपके पास ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। जब इसकी रिएक्शन ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन आप मैग्नीशियम के ट्राईईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है बेटा मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अब देखो इसमें अगर आप आयोडोबेंजीन की करवा देते हैं तो भी आपके पास किसका निर्माण होगा वही ग्रिग्नारियल MgI का क्या होगा बेटा निर्माण। तो ये थी आपके पास बेटा एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। फिर इसमें एक रिएक्शन हो रहा है तीसरे प्रकार की अभिक्रिया, वो है इसका अपचयन। कौन सी है बेटा इसमें अपन ने पढ़ा फिटिंग रिएक्शन, वुड फिटिंग, उल्मान रिएक्शन और ग्रिग्नार की निर्भरता मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब आप ये ArMgBr ये भी ग्रिग्नार की निर्भरता एरिल फॉर्म में है। अब नेक्स्ट तीसरे टाइप की धातुओं से कोई दूसरे टाइप तीसरे टाइप की बेटा अपचयन रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बेटा क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन के साथ अपचयन होगा। कोई भी NADPD पे रेडियम या कोई भी अपचय का जिक्र हम ध्यान देंगे तो इसका अपचयन बेंजीन का निर्माण हो गया प्लस HCl। किसका निर्माण हो गया बेंजीन का निर्माण हो गया। तो क्या निकल गया आपके पास HCl बाहर निकल गया। क्लियर। ये इसके कौन सी प्रकार की अभिक्रिया थी बेटा तीसरे प्रकार की अभिक्रिया। अब अंतिम जो चौथे प्रकार की रिएक्शन लास्ट फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है वो है NSR नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है बेटा चौथे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है NSR नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब आपको पता है बेटा अपन ने वहां पढ़ा था आपको ऐसा अभिक्रिया वो ऐसा अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए बेटा अपन ने जब एल्किल हैलाइड पढ़ा था वहां SN1 SN2 वही नाभिक स्नेही जो मुख्य टिपिकल रिएक्शन आपको बताई थी एल्किल हैलाइड की क्या होती है बेटा टिपिकल प्रारूपिक अभिक्रियाएं होती है। तो NSR इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मतलब कि कोई नाभिक स्नेही आएगा और कोई नाभिक स्नेही आएगा वो क्या करेगा बेटा हेलोजन का क्या कर देगा प्रतिस्थापन। क्या कर देगा बेटा हेलोजन का क्या कर देगा बेटा प्रतिस्थापन। किसके द्वारा नाभिक स्नेही। ये क्या है बेटा न्यूक्लियोफाइल। देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये न्यूक्लियोफाइल है लिख देता हूं ई प्लस का मतलब आप समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो आपने Mu माइनस ये क्या करता है बेटा यहां से क्लोरीन को नाभिक स्नेही कोई भी हो सकता है नाभिक स्नेही क्या करेगा क्लोरीन को क्या कर देगा बेटा हटा के उत्पाद का क्या कर देगा बेटा निर्माण कर देगा। अब देखो जैसे ये उत्पाद बनता है यहां पे क्या जुड़ जाएगा बेटा N। लेकिन देखो बेटा इसमें क्या है इन अभिक्रियाओं में क्या होता है अपन ने अभी पिछले प्रीवियस जो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन था उसमें बताया था कि क्लोरोबेंजीन में या एरिल हैलाइड में क्या होता है अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण क्या होता है बेटा ये जो पार्शियल CH बंध है उसमें अपन ने पहले भी बात की थी जब क्रियाशीलता के बारे में बात की थी एरिल हैलाइड को जो पढ़ाया था मैंने तभी बात की थी। फिर से बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है बेटा पार्शियल द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। अनुनाद के कारण क्या होता है इसमें पार्शियल द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां
पर बंद को अकेला था, उसको तोड़ते थे निकले लहरी आग पर, वहां कोई अनुमान नहीं था, उस बंद को तोड़ना क्या था बेटा आसान। लेकिन यहाँ क्या हो गया, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाने से क्या हो गया, इस बंद को तोड़ना क्या हो गया बेटा, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या होगी बेटा, कम। मतलब ये क्रिया क्या करेगा बेटा, कम करेगा। तो अपन अगर अपन बात करते हैं तो ये विभिन्न परिस्थितियों में, मतलब कुछ परिस्थितियों में ही हेलो एलियंस क्या करती है बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाती है। शायद तक इनको अपन ज्यादा हीट करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा लेंगे, उसी परिस्थितियों में ये क्या करेगी बेटा, ये आपके पास उत्पादों का क्या करेगी बेटा, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा, उत्पाद का निर्माण करती है। तो अगर अपन बात करते हैं इसमें, इसका मतलब क्या हुआ कि हेलो एलियंस की नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है बेटा, कब होती है। इसका रीजन क्या है कि अनुनाद के कारण क्या हो गया, आंशिक द्विबंध के लक्षण प्रकट हो जाते हैं CH बंध में, जिससे बंध को तोड़ना मुश्किल। मतलब क्या द्विबंध आ गया तो दूरी घट गई, सब बातें हमने क्या कर ली थी बेटा, पहले कर ली थी। तो ये इसमें कुछ अभिक्रियाएं हैं, मतलब कुछ विपरीत विषम परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनाई जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, प्रेशर बढ़ाया जाएगा, उनमें क्या करेगा ये अभिक्रियाओं को क्या करता है बेटा, कंप्लीट करता है। तो ये था अपना आज का लेक्चर बेटा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, वो बस लास्ट एक वीडियो और रहेगा, उस वीडियो में नेक्स्ट रिमेनिंग ये लास्ट फोर्थ टाइप की रिएक्शन, इसके एग्जांपल बताने हैं। फिर इसके बाद में अपन DDT के बारे में पढ़ेंगे, BSC के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रियोन्स के साथ इस चैप्टर को क्या कर देंगे बेटा, कंप्लीट कर देंगे। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स